हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में। बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में इस चैप्टर से जो है बिहार के किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में देखते हैं। पहला बिंदु है बिहार के जलप्रवाह तंत्र को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला कि गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां, और दूसरा गंगा में पठारी भाग या दक्षिणी भाग से मिलने वाली नदियां। तो गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला नदी और बलान नदी, बागमती नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सभी जो है गंगा के उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। और गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं सोन नदी, उत्तरी गोयल नदी, पुनपुन नदी और क्यूल नदी, फल्गु नदी और सकरी नदी और पंचाने और कर्मनाशा नदी। ये सभी जो है गंगा के दक्षिणी से मिलने वाली नदियां हैं। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा और गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा और गंगा नदी ये नदियां, 4 नदियां उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित करती है। आगे गंगा नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद का गौमुख यानी उत्तराखंड से ये निकलती है। और इसका मुहाना यानी ये जाकर जो गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कुल लंबाई, भारत में इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 15,165 वर्ग किलोमीटर है। 15,165 वर्ग किलोमीटर बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। बिहार में बक्सर जिला चौसा के पास ये नदियां जो है प्रवेश करती है। बिहार एवं झारखंड की सीमा पर स्थित साहिबगंज जिले के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। और ये नदियां जो है इसके उत्तर दिशा से यानी बाएं तट पर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदी आकर मिलती है। और इससे दक्षिण से यानी दाएं तट से मिलने वाली नदियां सोन, कर्मनाशा नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, क्यूल और ये सभी नदियां दक्षिणी तट से यानी दाएं तट से मिलने वाली नदी है। आगे है कि गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले यानी बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर स्थित है। और पटना जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी यानी 99 किलोमीटर सीमा बनाती है। और दूसरा में भागलपुर है। आगे देखते हैं कि उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां यानी उत्तर में मिलने वाली प्रमुख नदियां के बारे में देखते हैं। तो सरयू या घाघरा नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल है कि मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये नदियां निकलती है। इसका मुहाना संगम गंगा नदी में मिलती है, जो कि रिविलगंज छपरा सारण में मिलती है। इसकी कुल लंबाई इसकी है 1080 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई है 83 किलोमीटर। सरयू नदी की बिहार में लंबाई है 83 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 2,995 किलोमीटर है। और यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह नदियां जो है बिहार की उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी के मागन मोट और कुतांग के समीप से है। अन्नपूर्णा श्रेणी के मागन मोट और कुतांग के समीप ये नदियां गंडक नदी निकलती है। कुतांग के समीप गंडक नदी निकलती है। यह नदी भैंसालोटन
पश्चिम चंपारण के निकट बिहार में प्रवेश करती है। भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण के निकट बिहार में ये नदियां प्रवेश करती है। गंडक नदी, इसका मुहाना गंगा नदी में, जो कि पटना के समीप आकर मिलती है, और कुल लंबाई इसकी 630 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। और बिहार के जलग्रहण क्षेत्र जो है 4188 वर्ग किलोमीटर है। और गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से यह प्रसिद्ध है। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसे सदानीरा भी कहा जाता है। गंडक नदी को सदानीरा भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है काली गंडक या नारायणी नदी। काली गंडक और नारायणी नदी भी इसे कहते हैं। और इसी के संगम पर विश्व के प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला यानी सोनपुर मेला लगता है, जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह जो मेला आयोजित किया जाता है। और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा बनाती है गंडक नदी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा बनाती है गंडक नदी। आगे की बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी, इसका उद्गम स्थल है चौतरवा चौर, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसका मुहाना है गंगा नदी, जो कि मुंगेर में मिलती है। इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र है इसका 9601 किलोमीटर। और उत्तर बिहार में सबसे तेज प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी है हरहा, कापन, मसान, बाणगंगा, कोहरा, बालोर, करहरा, उरई, तियर, प्रसाद, तेलाबे और धनौती नदी। ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां जो है इसकी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। बागमती नदी इसकी उद्गम स्थल जो है हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में। इसका मुहाना संगम जो है बूढ़ी गंडक में आकर मिलती है, जो कि बेगूसराय में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई है 589 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 394 किलोमीटर। बागमती की बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 6500 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ विष्णुमती, लखनदेई और लाल बकैया, चकन्नाहा, जमुने, सिपरीधार और छोटी बागमती नदी, इसको जो है बागमती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, यह नदी मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में प्रभावित होती है। मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ की चोटी, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है गोसाईनाथ की चोटी। इसी से जो है इसका कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन एवं बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। इसका मुहाना या संगम नदी जो है कुर्सेला कटिहार के समीप है, जो कुर्सेला कटिहार के समीप मिलती है ये गंगा नदी में। और इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 11,410 वर्ग किलोमीटर है। भीमनगर, जो कि सुपौल में है, बिहार में प्रवेश करती है। भीमनगर, जो कि सुपौल जिला में है, ये बिहार में प्रवेश करती है इस जिला से। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलने से बनी है। 7 धाराएं कौन कौन सी है? यह इंद्रावती, सुनकोसी, ताम्रकोसी, लच्छुकोसी, दूधकोसी और अरुणकोसी और ताम्रकोसी, ये सभी 7 धाराएं से कोसी नदी मिलती है। आगे है कोसी नदी बिहार के 8 जिले मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में प्रवाहित होती है। आगे कमला नदी का उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी से निकलती है। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में है।
यह जो है जयनगर मधुबनी जिला में प्रवेश करती है, जयनगर मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। इसका मुहाना बदला घाट के पास बागमती नदी और तत्पुरांत कोसी नदी के साथ संगम बनाती है। इसकी कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। 328 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और कमला नदी की बिहार में जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर है। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 4488 वर्ग किलोमीटर है। और मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है ये कमला नदी। और सहायक नदी है भूतही बलान और ढोरी नदी। यह कोसी की सहायक नदी है। कमला नदी कोसी की सहायक नदी है। कमला नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक धारा कोसी नदी से मिलती है, जबकि एक धारा बागमती नदी से मिलती है। कमला नदी की इसकी कई धाराओं से विभक्त हो जाती है। एक धारा कोसी नदी में मिलती है और एक धारा बागमती नदी में मिलती है। आगे है महानंदा नदी। महानंदा नदी इसका उद्गम स्थल, महानंदा नदी का उद्गम स्थल है महालदीराम पहाड़ी से। महालदीराम पहाड़ी जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। मुहाना या संगम। महानंदा नदी गंगा नदी में मनिहारी कटिहार के पास मिलती है। मनिहारी कटिहार के पास मिलती है। और इसकी कुल लंबाई है 360 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 324 किलोमीटर। 324 किलोमीटर। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका कि 6150 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदियां जो है मेची नदी कटिहार के समीप मिलती है, मेची नदी। और बलासोन, कनकाई, टेंगोन और नागर, ये सभी नदियां महानंदा नदी की सहायक नदी हैं। यह नदी किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिला में प्रवेश करती है। यदि यह नदियां किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिला में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं कि दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में देखते हैं। तो सोन नदी, पहले देखते हैं सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि मैकाल श्रेणी में है, जो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदियां निकलती है। बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी प्रवेश करती है। और इसका मुहाना यानी गंगा नदी में जो मिलती है पटना के निकट मिलती है। और इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र है 15,820 वर्ग किलोमीटर है। 15,820 वर्ग किलोमीटर बिहार का जलग्रहण क्षेत्र है। और यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे देखते हैं सहायक नदियां। इसकी जो है सहायक नदियां रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, गोवध नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार में डेहरी बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। और इस नदी पर इंद्रपुरी बराज का भी निर्माण किया गया है। इंद्रपुरी बराज का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं अजय नदी। अजय नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थल बटपार जो कि जमुई जिला में है। इसका मुहाना या संगम गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में आकर मिलती है, पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। अन्य नाम इसका है अजयावती और अजमती। किऊल नदी इसका उद्गम स्थल है खगड़िया, हजारीबाग, झारखंड में इससे ये निकलती है। खगड़िया, हजारीबाग, झारखंड। बिहार में जमुई जिला के सप्तपहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसका मुहाना या संगम गंगा नदी में सूर्यगढ़ा, लखीसराय में जाकर मिलती है। सूर्यगढ़ा, लखीसराय जिला में जाकर मिलती है। जमुई, लखीसराय, किऊल शहर जो है इस नदी के तट पर स्थित है। आगे सकरी नदी। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड जिला में। और इसका मुहाना यानी संगम जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। आगे है कि सकरी नदी बिहार के गया, नवादा, नालंदा, पटना जिले में
प्रवाहित होती है। इसका अन्य नाम है सुमागधी नदी, सुमागधी। आगे देखते हैं करमनासा नदी। करमनासा नदी यह विंध्य पहाड़ी कैमूर श्रेणी से निकलती है। विंध्य पहाड़ी कैमूर श्रेणी से निकलती है। इसका मुहाना गंगा नदी में चौसा बक्सर में जाकर मिलती है। चौसा बक्सर में जाकर ये मिलती है और इसकी कुल लंबाई है 192 किलोमीटर। 192 किलोमीटर है। और कर्मनाशा का अर्थ होता है कि कर्म का नाश करने वाला, कर्म का नाश करने वाला। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बनाती है। आगे देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू, जो कि झारखंड में है। यह मुहाना, इसका मुहाना यानी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो ये फतुहा के निकट पटना में मिलती है और इसकी कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र है 7,747 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के बाद औरंगाबाद, अरवल, पटना जिले में गंगा के समांतर प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदियां हैं दरधा, मादर, रामरेखा, आदरी नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। इसका मुहाना गंगा नदी में आकर है और कुल इसकी लंबाई है 235 किलोमीटर। इसकी मुख्य धारा निरंजना यानी लीलाजन और मोहना नदियों के मिलने से बनती है। आगे चलकर टाल क्षेत्र में यह नदी अनेक शाखाएं यानी धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायन में बट जाती है। इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष मेला लगता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। धन्यवाद।